महीना परिश्रम कर्तृत्व का लाभ और इच्छा पूर्ति का। बाधा राशि सिंह राशि के लिए सफलता होती है। आपका स्वयं पर बड़ा विश्वास होता है, जिस कारण सभी ग्रह आपके पक्ष में होते हैं। व्यासपीठ किसी का भी हो, फिर भी प्रकाश सिंह राशि पर होता है, क्योंकि मैं आया, मैंने देखा और मैंने किया, इस थाट से आपका कार्य होता है। ये जुलाई महीना सिंह जातकों के लिए इस स्वभाव को अधिक विकसित करने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये महीना आपके व्यक्तित्व, आपके मूल स्वभाव को समृद्ध करने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में राजयोग कारक मंगल देव आए हैं, जिस कारण जहाँ बाधा आएगी वहाँ पर आप दुगुनी गति से उन्नति करेंगे। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता का रहस्य बनेगा। इस काल में आपके राशि स्वामी रविदेव लाभ स्थान में विराजमान है और राजयोग कारक ग्रह राशि में विराजमान है, जिस कारण ये अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति आपको प्राप्त हुई है। उसमें भी जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा विशेष सफलता का रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना विशेष लाभकारी रहने वाला है। थोड़ा लाभ, थोड़ा खर्च और अंत में बड़ी बचत, इस दृष्टि से आप यात्रा करने वाले हैं। इस काल में आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होगी, जिस कारण लोग आपके नज़दीक आएंगे। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है, जिस पर आपका बड़ा खर्च भी होगा, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातक इस काल में अनुशासन के साथ लगातार परिश्रम करने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। इस काल में की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। कुछ विशेष प्रोजेक्ट आप इस महीने पूरे करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट से आपकी दीर्घकालीन पहचान निर्माण होगी। भाइयों के साथ आप अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय निकाल नहीं पाएंगे, जिससे आपको बुरा लगेगा। इस महीने नहीं तो आप अगले महीने हम भाइयों के साथ सेलिब्रेशन अवश्य करेंगे, ऐसी आपकी आंतरिक इच्छा रहेगी, जो उचित भी कही जा सकती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वास्तु के लिए इस महीने का प्रथम पखवाड़ा विशेष लाभकारी कहा जा सकता है। माता जी के शब्दों से आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी, इसलिए माता जी के साथ अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास आपने करना चाहिए। वाहन खरीदारी का विचार हो तो पहले बजट देखें। इस महीने संभव हो तो कर्ज न ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों ने इस काल में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होने वाली है। इस काल में आपकी भावनाएं अकारण ही गलत दिशा में बहती जाएगी। मित्रता में गलतफहमी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। संतति का कर्तृत्व आपके लिए आनंददायी रहेगा। संतति के साथ कहीं दूर घूमने जाने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। उस अनुसार आप योजना बनाएंगे या संतति के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, जो अत्यंत सकारात्मकता कही जा सकती है। इस काल का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए अपना डाइट प्लान और नींद,
इन दो चीज़ों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक रहेगा। आपको लगेगा कि ऑफिस में आपको लेकर गॉसिप चल रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान न दें। प्रतियोगिता में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक ना हो तो इस महीने कर्ज का विचार न करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लिए नौकरी के साथ व्यवसाय के भी कारक है। इस काल में बॉस आपको नई जिम्मेदारी देने वाले हैं। आपके काम में वृद्धि होगी, लेकिन उस तुलना में लाभ प्राप्त होने की संभावना कम है। व्यवसाय में पुराना पार्टनर या रिश्तेदार नया प्रोजेक्ट लेकर आपके पास आएगा। शुरुआत में संभ्रमित रहेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट का स्वीकार करना आपके दीर्घकालीन लाभकारी रहेगा, ये बात ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि के राजयोग कारक मंगल देव आपकी राशि में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत भी कह सकते हैं। पंचमेश, भाग्येश और राशि शामी इन तीनों के एक दूसरे के लाभ योग में हैं, जिस कारण अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण हुआ है। राशि स्वामी के लिए गुरु, रवि और मंगल ये तीन ग्रह शुभ स्थिति में होने के कारण एक अत्यंत बड़ा शुभ संकेत निर्माण हुआ। शुक्र, जो समृद्धि एवं लग्जरी जीवन का कारक माना जाता है, वह आपके कर्म स्थान में मालव्य राजयोग बना रहा है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं। शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में सिंह जातकों को कर्म में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका सामना कर लगातार सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। आप संयम रखेंगे और उचित समय पर उचित कृति कर सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपके कर्म स्थान में मालव्य राजयोग बना है, जिस कारण आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में राशि स्वामी और पंचमेश विराजमान है, जिस कारण लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विभिन्न प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके द्वारा की गई छोटी सी चीज के कारण नौकरी का अवसर मिलना, वास्तु से या शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होना या पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होने के बड़े योग निर्माण होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपकी मित्रों से अचानक भेंट होगी। कुछ बड़ा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जागरूक रहकर आपको मर्यादा में खर्च करना चाहिए। कुछ खर्चों को हम टाल नहीं सकते, लेकिन कुछ खर्च अवश्य टाल सकते हैं। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि पहले से जागरूक रहकर खर्च टालने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 1, 11 और 20 ये दिन शुभ रहेंगे। 8, 17 और 27 अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो सिंह जातकों ने हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। पिता एवं पिता समान सभी लोगों का आदर करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इन्हें अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025 से महीना सिंह जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।